साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे आपसे बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करनी है और वह चर्चा है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रति दुराग्रह के बारे में। ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपको। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे विपक्ष हर वक्त कोई ना कोई मौका ढूंढता है कि प्राइम मिनिस्टर की किसी तरह गलती निकाली जाए और उन्हें बदनाम किया जाए, उसी तरह पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी इसी अभियान में लगे रहते हैं कि कहाँ मोदी की गलती मिले और मैं उनको किस तरह से लटका दूँ। दूसरा उनका जो एक चस्का है उनको सरकार चलाने का बाय थ्रू प्रॉक्सी, ये बड़ा ख़तरनाक चस्का है। वो काम करना चाहते हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर हो के कर सकते हैं। आपको इतना शौक़ है सरकार चलाने का, चलाइए, कोई किसी को मना ही नहीं है। आप त्यागपत्र दीजिए, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़िए, इंडी गठबंधन की लीडरशिप संभालिए और प्राइम मिनिस्टर बनिए। 272 MPs आपके पास हों, आप सरकार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्तमान में मसला है मैं आपसे बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि मणिपुर के मामले में भी चंद्रचूड़ ने यही कहा था, सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, यानी कि सरकार की भूमिका हम अदा करेंगे। सरकार जब भी सब कुछ कर रही थी, बावजूद उसके ये धमकी दी गई और उसके बाद इन्होंने वो काम किया जो नैतिक और कानूनी रूप से गलत था कि पत्रकारों को झूठी रिपोर्ट देने के लिए भी अनुमति दे दी कि वो कर सकते हैं, ऐसा झूठी रिपोर्ट दे सकते हैं। वर्तमान में क्या हुआ कि 18 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के समापन समारोह में भाषण दिया और 10 साल में नारी शक्ति के बारे में जो कुछ भी सरकार ने काम किए वो विस्तार से बताए। अपनी पार्टी के अधिवेशन में बताना उनका फर्ज है, वो ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। चंद्रचूड़ ने 19 तारीख को, अगले दिन, एक कोस्टल गार्ड की अधिकारी प्रियंका त्यागी का परमानेंट कमीशन के बारे में याचिका सुनते हुए इन्होंने क्या शब्द बोले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, आप बहुत नारी शक्ति करते फिरते हो, यहाँ पे नारी शक्ति दिखाओ, आप इसको परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दे रहे हो। ये शब्द जो जिस लहजे में बोले चंद्रचूड़ ने, इनका मतलब साफ था कि नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। इतना भयंकर दुराग्रह किसी चीफ जस्टिस का प्राइम मिनिस्टर के लिए होना चाहिए क्या? ये भाषा की मर्यादा आपने त्याग दी बिल्कुल। ये तो बहुत अशोभनीय चीज़ है। आप एक विपक्ष के नेताओं की तरह सच्चा भाषा बोलने लगे आप। ये कहाँ का तरीका है? और सुनिए चंद्रचूड़ जी, मैं आज पब्लिकली बताता हूँ आपको पता सब होगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं कुछ काम जो महिलाओं के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किए पिछले 10 साल में। कुछ काम सुनिए जरा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलने से बेटियों की जन्म दर बढ़ी, ये रिकॉर्ड है। 3 तलाक का कानून ख़त्म किया सरकार ने। मुस्लिम महिलाओं को एक नरक से मुक्ति मिली। ये इससे बड़ा महिलाओं के लिए काम नहीं हो सकता हो। चंद्रमा पर लैंड करने वाला चंद्रयान 3
उस अभियान की बागडोर, उस अभियान का सारा कमांड महिलाओं के हाथ में दिया गया था। याद कीजिए, हर सेना में, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सब में महिलाओं को आगे किया गया है। जनधन योजना, उसमें करोड़ों खाते खोले गए, जिसके अंदर असंख्य खाते महिलाओं के खुले और उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट योजना ट्रांसफर से फायदे मिल रहे हैं। गरीबों के लिए 4 करोड़ मकान बनाए गए। उन 4 करोड़ मकानों में स्वामित्व किसको दिया गया? महिलाओं को दिया गया। 12 करोड़ महिलाओं को फ्री, 10 करोड़ महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस दी गई। 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, जिनका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ। चंद्रचूड़ जी, किस हवा में रहते हो आप? 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया, इसका फायदा सबसे ज़्यादा महिलाओं को है। आप इस चीज़ को नहीं समझते क्या? महिलाओं को 26 हफ्ते की पेड प्रेगनेंसी लीव, मैटरनिटी लीव 2017 में नरेंद्र मोदी ने दी। सेफ सैनिटेशन के लिए लड़कियों का सेफ सैनिटेशन से लड़कियों का ड्रॉप आउट कम हुआ स्कूलों से, और 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन दिए गए। 30 करोड़ मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% महिलाएं हैं। 70%, छोटी मोटी संख्या नहीं है। बनास डेयरी प्रोजेक्ट, अभी जो डेयरी प्लांट लगाया बनारस में, जिसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसमें महिलाएं 30,000 रुपये महीने तक की आमदनी कमाई कर रही हैं उसके अंदर। ये कोई छोटी बात है क्या? और सबसे बड़ी चीज, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया, जो वर्षों से लटका हुआ था, वर्षों से, जिसके ऊपर कोई हाथ डालने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं थी। उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया लोकसभा और विधानसभाओं में। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि किसी महिला को, सब चीज़ों को सुपरसीड करके आप किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें? बताइए, कर सकते हैं आप क्या? और आप मोदी से कहते हैं कि महिला शक्ति, महिला शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति दिखाइए। फिर आपने 4 दिन पहले अटॉर्नी जनरल को धमकी दी है कि या तो प्रियंका त्यागी को आप परमानेंट कमीशन दीजिए, वरना हम देंगे। भाई, तुम कौन हो तो देने वाले यार? यू कैन ओनली फाइंड आउट लीगल फॉल्ट, नथिंग एल्स। आपको ये पावर, भाई ये पावर सरकार के पास है, आप सरकार से थोड़ी हैं। आप चाहते हैं सरकार चलाना, ठीक है, फिर मैंने जैसे पहले कहा, मैं फिर कहता हूँ, आप आ जाओ, मैदान में आ जाओ, लड़ो, चुनाव लड़ो। आपको बहुत शौक है, पर ये तो जैसे वो पाकिस्तान प्रॉक्सी के जरिए आतंक फैलाता रहता है, आप भी यही काम करना चाहते हो कि प्रॉक्सी से आप सरकार चलाना चाहते हो क्या? चंद्रचूड़ जी, लोग सब देखते हैं, आप ये मत समझिए लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपके कुछ आचरण बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। आप एक विपक्षी नेता की तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। आपका एक वो क्लास फेलो, बहुत बढ़िया क्लास फेलो अभिषेक मनु सिंह भी, वो रोज आपके पास पहुंच जाता है, जो मर्जी काम कराता है। वो और कपिल सिब्बल दबा के चल रही है, जैसे मर्जी हैंडल घुमाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हार गया ना, बचा लो उसको। कैसे बचाओगे? आप डिक्लेयर कर दो, जैसे मेयर आपने डिक्लेयर कर दिया चंडीगढ़ का, उसको भी डिक्लेयर कर दो इलेक्टेड वहाँ से, हिमाचल से, मज़ा आ जाएगा। आपको अगर इतनी शौक हो रहा है तो आप मोदी को डिसमिस कर दो। मोदी को आप डिसमिस कर दो। यू आर नॉट फिट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, गेट लॉस्ट। लेकिन सरकार के काम में टांग मत अड़ाइए, ये शोभनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देता और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ से आप जो मर्जी बोल सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर है।
बादशाह की मर्यादा से बंधे हुए हैं, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे आपकी बात पे, कभी करेंगे ही नहीं, वो तो कभी करते ही नहीं है। जुडिशरी के लिए कभी उन्होंने एक शब्द भी गलत इस्तेमाल नहीं किया, जबकि आपने पता नहीं कितनी बार सरकार को, सर उनके डिपार्टमेंट्स को जो मर्जी बोला, आपके जो मर्जी मुंह में आता है, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है जी, डीकंट्रोल्ड है बिल्कुल जवान आपकी, आपके जजों की। आप ये देखिए कि मणिपुर में तो आप उछल पड़े, लेकिन संदेश खाली में आप चुप हो गए। ममता बनर्जी से डर लगता है क्या? आप भी चुप हो गए, आपकी नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना भी चुप हो गई, कहते जी मणिपुर और संदेश खाली में कोई कंपैरिजन नहीं है। कैसे कंपैरिजन नहीं है? सच्चाई बड़ी कड़वी है जस्टिस चंद्रचूड़, आप लोगों के परिवार सुरक्षित रहते हैं। जिस दिन जजों के परिवार अपराध के शिकार होंगे, उस दिन सारा न्याय होना शुरू हो जाएगा। आपके घरों की बहू बेटियां अगर संदेश खाली की तरह भुगतती तो आप अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। ये हकीकत है, इसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, और जो भी सुन रहा है वो आप तक इस बात को पहुंचा दे। आप बिल्कुल अपराध से मुक्त रहते हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आप लोगों को डर लगता है ममता बनर्जी से। पता नहीं उसका कौन आदमी आपको यहाँ पर आगे दिल्ली में आगे टपका जाए, इसलिए आप कुछ बोलते नहीं। कपिल सिब्बल जैसे मर्जी घुमा देता है, आप वैसे घूम जाते हो। आपको कपिल सिब्बल ने कहा जी पार्लियामेंट का जो एमपी है वो केवल पार्लियामेंट के काम के लिए उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन आ सकता है, उसके बाहर का नहीं आ सकता। क्यों भाई, ऐसा कैसे होता है? कपिल सिब्बल को अगर सड़क पर खड़े करके लोग पिटाई कर दें तो प्रिविलेज मोशन नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा। फिर तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के अगर कोई जुडिशरी के खिलाफ बोलेगा तब बन सकता है, बस आपके खिलाफ बोलेगा कोई नहीं बन सकता, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बन सकता। मेरा चीफ जस्टिस से केवल अनुरोध यही है, म्यान में रहिए और संयम से काम लीजिए। इतने काम मोदी ने महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए किए। आप क्या सोचते हैं कोस्टल गार्ड की महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के लिए वो क्या भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? ये सोचने से आपको ये कहने से पहले कि जी आपने नारी शक्ति के लिए क्या किया, आप नारी शक्ति करते हो, यहाँ नारी शक्ति दिखाओ, मतलब आपने सर्टिफिकेट दे रहे हो। आपको ऐसा सर्टिफिकेट देते हुए आपकी जवानी सड़ गई, या सोचा कैसे आपने? ऐसा इतना घटिया विचार आपके मन में आया कैसे? हाउ कैन यू डेयर टू से लाइक दिस फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि उन्होंने कुछ नहीं किया? दिस इज नॉट फेयर। ये वक्त बहुत बुरी चीज होती है, इससे डर के चलिए। आप वक्त से डर के चलिए। आज सत्ता में बैठे हो, कल को नहीं रहोगे। फिर वो अपना गेम खेल सकता है, क्या गेम खेलेगा ये तो भगवान जानता है फिर, और वो तो भगवान का भक्त है, आप उसको छेड़िए मत। आप बस, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, उसको मोदी को छेड़िए मत आप बस। तो अंत में केवल इतनी ही विनती है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप संयम से काम लें और न्याय करें, अन्याय ना करें। बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी आप सब लोग से मेरा फिर पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्कार।